जीतन सहनी की हत्या, एसआईटी करेगी खुलासा। एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। दरभंगा में मर्डर, कौन है किलर? सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। वीआईपी प्रमुख के पिता, साजिश या हत्या? शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। छत बिछत शव, भड़की सियासत। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? धारदार हथियार, दहल गया बिहार। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। त्वरित कार्रवाई हो और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। तो वीआईपी प्रमुख के पिता, साजिश या हत्या? बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी गई है। दरभंगा के घर में उनका शव छत विछत हालत में मिला है। आपको बता दें कि कत्ल की तहकीकात के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत में शोक की लहर है। बिहार के दरभंगा में खलबली, सहनी मर्डर से फैली सनसनी। घर में घुसकर वारदात को अंजाम, एसआईटी करेगी जांच, खोलेगी कत्ल का राज। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के चीफ और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेहद ही सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। दरभंगा पुलिस की माने तो जीतन सहनी का शव छत विक्षत हालत में उनके ही घर से बरामद किया गया है। पुलिस टीम मौके वारदात पर है और कत्ल की तहकीकात जारी है। आपको बता दें कि जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है, जहां उनका मर्डर हुआ। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी इस वक्त मुंबई में है। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद वो मुंबई से पटना लौट रहे हैं। फिलहाल जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसपी देहात की अगुवाई में एसआईटी की टीम हत्या की जांच करेगी। जीतन सहनी के सनसनीखेज कत्ल से सियासत में शोक की लहर दौड़ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीतन सहनी की हत्या पर दुख जताते हुए कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का वादा किया है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार से स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये घटना राजनीति का विषय नहीं है, अपराधी बच नहीं पाएगा, सरकार इस घटना के प्रति गंभीर है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है
सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। इस घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, कोई सुरक्षित नहीं है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि अगर अपराधी पाताल में भी छिपा होगा तो हम उसे निकाल लेंगे और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। अब आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी कौन है। मुकेश सहनी बिहार की राजनीतिक पार्टी वीआईपी के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी चुनाव से पहले ही इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये डील मूल रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई थी। मुकेश सहनी की एक पहचान सन ऑफ मल्लाह की भी है। सहनी मूल रूप से मल्लाह यानी निषाद की राजनीति करते हैं। अगर वोट की बात करें तो बिहार में मल्लाहों की आबादी करीब 7% है, तो वहीं सहनी इस समुदाय की संख्या करीब 14% बताते हैं। मुकेश सहनी का चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में दोनों हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। इस वीडियो पर नवरात्र के दौरान शेयर करने की वजह से जमकर बवाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजीआर डेली। तो जीतन सहनी की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आपको बताते कि जीतन सहनी की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की पुलिस ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि की गई है। घर से 3 बाइक भी बरामद हुई है, तो वहीं पुलिस बाइक किसकी है इसकी जांच कर रही है। घर के अंदर 3 ग्लास भी मिले हैं और इन सबके बीच में फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद और जांच टीम भी मौके पर मौजूद है, जो इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। और वहीं वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। क्या कुछ किसने कहा है, सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में घर के अंदर किसी ने धारदार हथियार से वार करके जीतन सहनी को मौत के घाट उतार दिया। उनका शव छत विछत हालत में मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। मौके पर पहुंची
और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इन सब के बीच हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी गठित यहां पर कर दी गई है। आपको बता दें, जीतन सहनी उनकी हत्या कर दी गई और ये हत्याकांड की जांच फिलहाल एसआईटी जो है वो कर रही है, जिसका गठन किया गया है। और चलिए हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि किसकी हत्या की गई है। तो जीतन सहनी की हत्या की गई है। ये देख सकते हैं तस्वीर। कौन है जीतन सहनी? तो मुकेश सहनी के पिता है। मुकेश सहनी कौन है? वो वीआईपी पार्टी के प्रमुख है। इन सबके साथ कहाँ का है ये पूरा मामला? ये दरभंगा का मामला है। कहाँ हुई है हत्या? घर पर हत्या हुई है। कैसे हत्या की गई है? तो धारदार हथियार से हत्या की गई है और कई बार उनके शरीर पर जो है वार किए गए हैं। एक्शन फिलहाल अब तक क्या लिया गया है? तो एक्शन यही है कि एसआईटी गठित कर दी गई है। अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो यहां पर जांच करने जा रही है। इन सब के साथ 2 संदिग्ध जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फॉरेंसिक जांच की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। और आपको ये भी हम बता दें यहां पर कि पुलिस लगातार इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, जो हमने आपको सुनाया था। और वहीं जीतन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव का बयान सामने आया। जीतन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव का बयान, बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। पप्पू यादव ने यह बड़ी बात कही। इसी के साथ अपराधी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। क्या यही सुशासन है? एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। और चलिए अब बात उस मौलाना की करेंगे जो कि भड़का भी रहा है और धर्म परिवर्तन का प्लान भी बना रहा है। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि उनके संपर्क में कई ऐसे हिंदू लड़के और लड़कियां हैं जो सनातन धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। तौकीर रजा ने कहा 21 जुलाई को वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करेंगे और उसमें धर्म परिवर्तन कराएंगे। पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है। ये है आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा। तौकीर साहब को अपनी जहरीली जुबान के लिए जाना जाता है। जब भी वो बोलते हैं तो सियासी रण छिड़ जाता है। उनके हर बयान पर घमासान हो जाता है। अपने जहरीले बोल और भड़काऊ भाषण को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। पवित्र कावड़ और सावन से पहले मौलाना तौकीर रजा खान ने धर्म परिवर्तन पर जो कुछ कहा है उसके बाद विवाद होना तय है। बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने न कभी एतराज किया है, न हम ऐसे लोगों पर एहसास कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मौलाना तौकीर ने कहा है कि उनके संपर्क में कई हिंदू लड़के और लड़कियां हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। मौलाना ने कहा है कि वो युवा अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। मौलाना तौकीर ने खुलेआम कह दिया है कि वो 21 जुलाई को शहर के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखेंगे और इस कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन के साथ साथ 5 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। मौलाना तौकीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सिटी मजिस्ट्रेट से 21 जुलाई और 24 जुलाई को सामूहिक शादी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति भी मांगी गई है। तौकीर रजा का कहना है कि प्रशासन से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।
तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। मौलाना का कहना है कि जिनकी आस्था इस्लाम में है और जो इस्लाम धर्म में शामिल होकर मुस्लिम लड़की और लड़के से शादी करना चाहते हैं, उनकी वो शादी करवाएंगे। तौकीर रजा का कहना है कि शादी करने वाले जोड़ों को ना तो धमकाया गया है, ना ही कोई प्रलोभन दिया गया। ऐसे में वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो कानून के तहत है। कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मौलाना तौकीर के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने का बयान देकर मौलाना तौकीर रजा बरेली के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि मौलाना तौकीर को सामूहिक धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा की ओर से प्रार्थना पत्र एनओसी के लिए पुलिस को भेजा गया है। जो भी इस पर रिपोर्ट मिलेगी उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौलाना तौकीर के इस बयान के बाद बरेली में सियासत गरमा गई है। इतना तय है कि मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद मामला तूल जरूर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो तौकीर रजा की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या रिएक्शन दिया है, ये अब हम आपको दिखाते हैं। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी, जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। और अब तौकीर रजा के बयान पर घमासान मचा है। तौकीर रजा के बयान पर जो घमासान मचा है, इसको लेकर के शिरडी साई मंदिर के महंत का बयान, पंडित के शंखधार ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। शंखधार ने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है तौकीर रजा के ऊपर।